हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का स्वागत है प्रिया के पकवान में। हरा धनिया हमारे किचन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है। रोज़ की सब्जियों में जब तक ये ना पड़े तब तक हमारे सब्जियाँ पूरी नहीं होती है। लेकिन हरा धनिया हर वक्त मिलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, या हम उसे बहुत ज़्यादा दिनों तक के लिए स्टोर नहीं कर पाते हैं। तो हरे धनिया को साल भर स्टोर कैसे करें, आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीक़ों से हम 5 मिनट में इंस्टेंट हरा धनिया का पाउडर बनाना सीखेंगे, और फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको बाज़ार से लाना है, क्योंकि आपके पास तो हरा धनिया का पाउडर हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप हरे धनिया से हरे धनिया का पाउडर बना सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आए आप उस तरीके से हरे धनिया का पाउडर बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स कुक। तो यहाँ मैंने लिया फ्रेश हरा धनिया, और ये जो इसके जड़ है, ये जिसे हम रूट कहते हैं इसका, वो हम इस तरह से इसे काट के हटा देंगे। और ये जो पतली वाली आपको डंटियाँ दिख रही है ना, वो हम इसे में रहने देंगे, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होगा कि हरे धनिया के पत्ती में जितना टेस्ट नहीं होता, उससे ज़्यादा टेस्ट इनके डंठल में होता है। तो इसे हम इस तरह से हटा देंगे, और इसे हम एक स्ट्रेनर में या कोई छन्नी ले लेंगे, और इसमें डालकर हम इसे अच्छी तरह से धो देंगे। धोना कैसे है ये मैंने आप लोग को बता दिया है। इसे अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी हमारे मिट्टी कण या जो भी गंदगियाँ हो वो निकल जाए, और उसी छन्नी में इसे हम रख देंगे ताकि इसका जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। तो अब मैं आपको सबसे पहला तरीका इसका बताने वाली हूँ। अब यहाँ सबसे पहला तरीका हरे धनिया कैसा सुखाए वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप ले एक पेपर बैग, इस तरह का पेपर बैग आपको जब भी आप कोई चीज़ लाते हैं तो आपको मिल जाता है, या घर में अवेलेबल हो तो आप ये ले सकते हैं। और इसमें छोटे छोटे इस तरह से हम छेद कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें छेद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब हरा धनिया बाज़ार से लाएं उसे धो लें और सारा पानी निकाल दें, और इस पेपर बैग में हम इसमें डाल के रख देंगे, और इसे कोई हम गर्म जगह रख देंगे। लेकिन ध्यान रहे हमें इसे डायरेक्ट सन में नहीं रखना है, डायरेक्ट इसमें धूप नहीं लगना चाहिए, वरना हमारा हरा धनिया ब्लीच हो जाएगा, यानी इसका कलर निकल जाएगा और ये पूरी तरह से पीला पड़ जाएगा। तो कोई गर्म जगह रख दें, लेकिन डायरेक्ट धूप इसमें नहीं पड़नी चाहिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में हरा धनिया आपका सूख चुका है, लेकिन बीच बीच में इसे चेक कर ले, क्योंकि कोई पत्ती अगर ख़राब हो गई है, किसी तरह का कोई फंगस लग गया या मॉइस्चर आ गया है, तो आप उसे निकाल दें और एक बार फिर से इसे उलट पुलट करके आप वापस वही गर्म जगह पे इसे रख दें। एक तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जब आपकी पत्तियाँ कराई हो जाए या और सूख जाए तो पत्तियों को आप हाथ से मसल लें, और आपका हरा धनिया का पाउडर बिल्कुल बन के तैयार है। चलिए हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आपके घर में कोई फोल्डिंग कुर्सी या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ऊपर से हवा और नीचे से हवा दोनों तरफ आती हो, उस वो ले ले और उसमें आपने हरे धनिया को फैला दे। अगर वैसी चीज़ आपके घर पे नहीं है तो आप कोई छन्नी भी ले सकते हैं, जिसमें ऊपर से भी हरे धनिया को हवा लगे और नीचे से भी हरे धनिया को हवा लगे। तो उसमें रख के आप इसे अच्छी तरह से सुखा लें, और सुखाने के बाद फिर वही प्रोसेस है कि आप इसे अच्छी तरह से पहले मसल लें हाथों से, और इसका पाउडर बन के तैयार है। चलिए आपको जो की तरीका पसंद आए आप वो तरीका कीजिए। अब मैं इसका सबसे बेहतरीन तरीका और जो इंस्टेंट तरीका होता है कि 5 मिनट में धनिया पत्ती के पाउडर कैसे बनाएं वो मैं आपको बताती हूँ। तो इन धनिया पत्ती को अच्छी तरह से धो लेने के बाद, सुखा लेने के बाद, हम एक माइक्रोवेव का ट्रे लेंगे। आपके घर में जो भी माइक्रोवेव या ओटीजी के साथ मिलता है आप वो ले लें। मेरे पास तो ओटीजी है जिसके साथ मुझे ये ट्रे मिली है, वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और सारे धनिया पत्ते को हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, और इस तरह से हम इसे फैला देंगे, और इसे माइक्रोवेव करेंगे हम सबसे पहले 2 मिनट के लिए। हम इससे ज़्यादा इसे माइक्रोवेव नहीं करेंगे, 2 मिनट काफ़ी है। उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे हम चेक करते हैं। देखिए धनिया पत्ते हमारे सूख गए हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर भी रिलीज़ हुआ है। तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे, और वापस इस ट्रे को हम माइक्रोवेव में लगभग 5 मिनट के लिए फिर से लगा देंगे। लेकिन टेम्परेचर हमें ध्यान रखना है, मैंने आपको टेम्परेचर नहीं बताया है। तो आप इसे 150 से 180 डिग्री के टेम्परेचर पर आप इसे रख सकते हैं। तो देखिए धनिया पत्ती हमारी कितनी अच्छी तरह से करारी हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इस धनिया पत्ता को इस तरह से हाथों से मसल लेना है। देखिए एकदम ये इंस्टेंट तरीका है। आप 5 मिनट में धनिया पत्ते के पाउडर को स्टोर कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसे आप कोई शीशे के कंटेनर को भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और जब भी आपके घर में धनिया पत्ती अवेलेबल ना हो
तो आप इससे बना सकते हैं, चाहे वो आप मटर पनीर बनाएं, हरे धनिया के आलू बनाएं, इसकी चटनी बना सकते हैं, पानी पूरी का पानी जब बनाएं तब उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हरे धनिया का पाउडर को बनाना देखा आपने कितना आसान है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। तो देखिए धनिया पत्ती का पाउडर बनके बिल्कुल तैयार है। 5 मिनट में मैंने इसे बनाया है। आप भी बना सकते हैं अपने घर पे और इसे लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। चलिए हम फिर से मिलेंगे नई चीज़ों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ, नए हैक्स के साथ। तब तक के लिए प्रिया के पकवान की तरफ से आप सभी को बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।